हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं राम कुमार और मैं परसेंटेज का आज टाइप 2 लेके आया हूं। और आपको पता है कि मैं आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट और हाई लेवल जो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉमिस किया था, उसके लिए मैं आज सेकंड पार्ट लेके आया हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जब ये मेरे सारे पार्ट ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं बनेगा जो आपको ना बने आपसे और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या में किसी संख्या में 80 जोड़ा जाए तो वह संख्या कितना हो जाती है? तो वह संख्या क्या हो जाती है? स्वयं का 140% हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, किसी संख्या में 80 ऐड कर रहे हैं तो वह संख्या खुद की 140 हो जाती है। मैं यदि इसे x मान के करता हूँ, देखो मैं यदि इसे x मान के करूँ, यदि मान लो कोई संख्या पहले x थी, अब x में आपने 80 ऐड किया तो वह क्या हो जाती? खुद का 140%। 140% मतलब जैसे मान के चलो पहले x थी तो x का 140% हो जाएगी। ये दिया है। मैंने पूरा कुछ नहीं किया, एक इक्वेशन में जैसा आप लोग बेसिक करते हैं उस मेथड से बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये बेसिक है। इसके बाद इसका फ्रैक्शन से इसे कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। इसे समझ लीजिए क्योंकि बेसिक पता होना ज़रूरी है। तो कोई संख्या x मानी, x का 80 ऐड किया तो वह खुद का 140%। 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 140 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x प्लस 80 बराबर x इंटू 140 अपॉन 100, ऐसा कर सकता हूँ। या फिर इसे ऐसा लिखो, x प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा? 1.4x, 10 का भाग लगा दिया, ऐसा लिख सकता हूँ। x को इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 80 बराबर 1.4x माइनस x, ऐसा हो जाएगा। 80 बराबर क्या हो जाएगा? x को कॉमन ले लो तो 1.4 माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या होगा फिर? यदि 1.4 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा? 0.4x आएगा। अब x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? 80 बटे 0.4 बराबर x। यदि दशमलव में हटाऊँ यहाँ से तो 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 200। यानी कोई संख्या है ना, वो क्या है? 200 है। ये एक मेथड थी, जो बेसिक मेथड जो आप लोग अप्लाई करते वो थी। यदि मैं इसे परसेंटेज से करूं तो क्या होगा? देखो परसेंटेज बेस से मैं करूं, यदि 100 मान के करता हूं, मान लीजिए कोई संख्या, यदि मैं x की जगह 100 मान के चलूं, क्योंकि कोई भी संख्या होती है ओरिजिनल वैल्यू उसकी 100% मानी जाती है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में 100 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि मान लीजिए ये 100% है और इसमें क्या जोड़ रहे हैं आप? 80 जोड़ रहे हो, 80 जोड़ दिया, तब ये कितना हो जाती है? 140% हो जाती। ठीक है। यहाँ एक बात याद रखना, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, और ये खाली आपके 80 दिया हुआ, जैसे 80 रुपीज़ दिया है तो परसेंटेज को रुपीज़ में जोड़ा नहीं जाएगा। यदि ये 80% होता तो मैं इसे 100 में जोड़ देता। इसमें बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं, इस 100% में 80 जोड़ देते, 180। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करेंगे? 80, 100 प्लस 80, ये परसेंट है, मूल रूप है संख्या का, और ये 80 जोड़ रहे हो, और 80 जोड़ने के बाद ये कोई संख्या इतनी हो जाती है। तो ये इस तरीके से है। मैं इस 100% को इधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा? 80 बराबर क्या हो जाएगा? 140% माइनस 100%। अब बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 140 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 40%। ठीक है। अब यदि मैं इसे 100% निकालना चाहूँ तो इसे चाहूँ तो कैंसिल कर दो। 40 यानी ये 1% बराबर कितना आ जाएगा? 1% दो बार कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं 100 का गुणा कर दूं दोनों साइड, इस साइड 100 का गुणा करूं तो 200, और इस साइड 100 का गुणा गुणा करूं तो ये, तो कोई भी संख्या क्या होती है? 100%, जैसा हमने ये माना था। तो 100% यानी ओरिजिनल संख्या, इनिशियल नंबर, तो ये आ गया। इससे भी आपका 200 आया था और इससे भी 200 आया। ये भी बेसिक मेथड में ही माना जाऊंगा, ये परसेंटेज मेथड थी।
अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो, पहले आप लोग शांति से आप लोग सभी मेथड देख लीजिए, फिर आपको जो भी सरल लगे उसे आप कर लीजिए, उससे करिए सभी क्वेश्चन। वैसे मैं आप लोगों को फ्रैक्शन से ही बताने वाला हूँ। देखो क्या है, किसी संख्या में 80 जोड़ा जा रहा है तो वह संख्या क्या है, उसका ही 140% हो जाती है। एक बात बताइए, 140% को मैं क्या लिखूंगा? 140% को क्या मैं ऐसा लिखूंगा, 140/100 ऐसे ही लिखूंगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ कोई जोड़ नहीं रहे हैं। यदि जोड़ा जाता तो मैं यहाँ पर प्लस लिखता, यदि घटाया जाता तो यहाँ पर मैं माइनस लिखता, लेकिन ना तो इसे जोड़ा जा रहा है ना घटाया जा रहा। तो ये बच्चे क्या होता है कि ये इतना हो जाती है, हो जाती है मतलब जैसा का तैसा लिखेंगे। अब तब पिछली बार पिछले पार्ट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ क्या लिखा जाता है, प्रारंभिक, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, वर्तमान। यानी ये इनिशियल और ये फाइनल। ये जो नीचे दिया होता है ना, ये प्रारंभिक होता है, और जो ऊपर का होता है ये फाइनल होता है। यानी कोई संख्या कितनी हो गई, 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 14। यहाँ पर प्लस होता तो मैं जोड़ता, लेकिन ये सिंपल इतना लिखा है कि 140% हो जाती, यानी 140/100 हो जाती। तो पहले क्या थी, 10, और 10 से बढ़कर हो जाती है 14। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इनमें अंतर कितने का है, 10 से 14 हो रहा है, यानी 4 यूनिट का अंतर है। 4 यूनिट का अंतर है, यूनिट में 4 का अंतर है, लेकिन संख्या में कितने का अंतर, देखो सवाल में कितना है, संख्या में 80 का अंतर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। ये 4 से कैंसिल कर दो, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 20। कट गया। अब हमें एक बात बताओ, ये एक यूनिट की वैल्यू है, लेकिन हमको तो प्रारंभिक संख्या पता करना है। ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रारंभिक संख्या पता कीजिए। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट, ये यूनिट है ना, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10 का गुणा कर दो, इस साइड भी 10 का, इस साइड भी 10 का, तो ये हो गया आपका 200। तो संख्या, प्रारंभिक संख्या 10 यूनिट है और वो आ गया आपका 200। तो इससे भी 200 आया, इससे भी 200 और इससे भी 200। आपको जो भी मेथड आपको दिख रहा होगा, सबसे कम कैलकुलेशन इसमें ही करना पड़ रहा है। तो ये जो रेशियो मेथड होती है, फ्रैक्शन मेथड होती है, इसमें कैलकुलेशन फ्री होती है। और जब आप कैलकुलेशन फ्री जब सवाल करते हो तो आपका माइंड अपने आप बोलता है कि इसमें गलती नहीं हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गलती होने के चांसेस 0% होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जहाँ कैलकुलेशन करना पड़ती है वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या होता है कि आप बार बार उसे चेक करने की कोशिश करोगे, कहीं गलती तो नहीं हुई, और ये जो चेक करने का जो टाइम है वही आप लोगों को दूसरे लोगों से पीछे कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वह संख्या 16 सही 2/3 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, वैसा ही है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो, इसे आप लोग बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे, यदि परसेंटेज से करोगे तब भी बहुत बुरे फंसोगे। इसके लिए ना आपको फ्रैक्शन मेथड ही यूज करना पड़ेगी। देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये ये पहले तो ये देखो, ये क्या है, 16 सही 2/3। ये 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही एक, और हाँ सॉरी, यहाँ पर ना 116 कर लेना, 116 है ना, ठीक है, 116। ये क्या, थोड़ा और मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगा। एक बात बताइए, 116 सही 2/3% को, ये फ्रैक्शन है, इसे तुम क्या लिख सकते हो, क्या ऐसा लिख सकते हो 116 को 100 प्लस 16 सही 2/3 ऐसा लिख सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। ये 100% है, 116 को 100 प्लस 16 सही 2/3 लिख सकते हो। 100% को क्या मानते, एक, और ये 16 सही 2/3 को क्या माना जाता है, इसको माना जाता है 1/6, 1/6 माना जाता है। ठीक है, 1/6। तो इसको मैं यदि एडअप कर दूँ, एक मैं 1/6 जोड़ूँ तो एलसीएम लूँगा, कितना हो जाएगा, 6 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 7/6 हो जाएगा। अब यहाँ देखना, यहाँ गलती करने के चांसेस यहाँ होते, यहाँ कोई जोड़ा नहीं जा रहा,
ना तो जोड़ा जा रहा है ना घटाया जा रहा है, बस इतना बोला गया है कि वो संख्या इतनी हो जाती है, मतलब हो जाती है मतलब जैसा का तैसा लिखोगे। तो वैसे ही करेंगे अपन, पहले प्रारंभिक संख्या और वर्तमान संख्या, प्रारंभिक इनिशियल और फाइनल। प्रारंभिक संख्या मतलब नीचे वाली कितनी है 6, और फाइनली ऊपर वाली जो होती है वो फाइनली होती है, यानी हो कितनी गई है 7, यानी वो संख्या 6 से बढ़कर 7 हो गई है। और यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना, यदि जोड़ा जाता तो यहाँ प्लस लगाते, घटाया जाता तो यहाँ माइनस लगाते, लेकिन ना तो जोड़ना है ना घटाना है, तो जैसा का तैसा लिखेंगे। ये हो गया है। अब एक बात बताइए, यहाँ अंतर कितने का है? अंतर कितनी यूनिट का है? 1 यूनिट का अंतर, 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट का अंतर है। रुपए में कितने का अंतर है? 25। 25 जोड़ रहे हैं, यानी 6 से 7 कब हुई? जब उसमें 25 जोड़ा। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25। अब आपसे पूछा क्या गया है? प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संख्या मतलब 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 6 यूनिट क्या हो जाएगा? 25 गुणित 6, मतलब कितना हो जाएगा? 150। अच्छा, प्रारंभिक संख्या यानी 6 यूनिट, यदि वर्तमान पूछता तो 7 यूनिट निकालते, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, 175 हो जाता। तो इस टाइप का दिया था, यहाँ आप लोगों को ये समझाना मेरा पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का 137.5% हो जाती है। यहाँ परसेंट है ना, परसेंट हो जाती है। अब यदि उस संख्या में 62.5% जोड़ा जाए तो वह संख्या क्या होगी? चलो इसे सॉल्व करना, बिल्कुल सिमिलर है। चलो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ ये क्या दिया है, 137.5% हो जाती है, इसमें जोड़ा नहीं जा रहा ना, इतने परसेंट जोड़ा जाए, 5% जोड़ा जाए, 60%, तो इसमें जोड़ने की बात नहीं है, नंबर में जोड़ना अलग है, परसेंटेज में नहीं जोड़ा जा रहा। तो 137.5%, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 100% प्लस 37%, 100% प्लस 37.5%, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो 100% का मतलब क्या होता है? 1, और 37.5% ये क्या होता है? ये नहीं होगा पता आपको, मैंने आप लोगों को बताया था पहले पार्ट में, आप लोगों को बताया था। यदि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 37.5% मतलब होता है 3/8। 1/8 कितना होता है? 12.5। यदि 3 का गुणा करूँगा, इधर 3 का गुणा करूँगा, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना है? 3/8। अब इनको मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया? 11, यानी ये हो गया 11/3। ये हो जाता है, यानी यहाँ जोड़ा नहीं जा रहा, तो यहाँ प्लस या माइनस नहीं लगाऊंगा, यहाँ ना प्लस ना माइनस, यानी अब लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? प्रारंभिक और वर्तमान, यानी इनिशियल और फाइनल। जो प्रारंभिक होती है वो क्या होती है? नीचे होती है, 8 है ना, तो प्रारंभिक क्या है? 8, और हो कितनी जाती है? 11। ये प्रारंभिक थी, ये फाइनल है, तो 8 से बढ़कर हो गई आपकी 11। ये तो अनुपात में बढ़ा है, यूनिट में बढ़ा है। संख्या कितनी जोड़ी थी आपने? संख्या जोड़ी थी हमने 60, संख्या 60 जोड़ी थी। यहाँ अंतर कितना है? 8 से 11 हुआ, यानी तीन तीन यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। और ये 3 यूनिट किसके बराबर है? 60 जोड़ा था, तो अंतर 60 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ जो अंतर है वो इस संख्या की वजह से ही अंतर आया है, 60 जोड़ने से संख्या इतनी हुई है, 60 जोड़ने से 8 से 11 हुआ है, अनुपात में बढ़ा है 3, और यूनिट में परिवर्तन है 60। तो इसको इससे कैंसिल कर दो, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 20, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब देखो 8 यूनिट की बात करें तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 का गुणा कर दो, 8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 160, ठीक है, 8 का गुणा कर दिया। अब देखो ये सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है,
अब यदि संख्या में 62.5 जोड़ा जाए तो क्या होगा? 62.5 जोड़ने की बात, यहाँ जोड़ने की बात हो रही है। देखो 62.5% का मतलब क्या होता है? 62.5% का मतलब होता है आपका 5/8। और जोड़ने की बात चल रही, देखो जोड़ने की, जब जोड़ने की बात की जाती है, जोड़ने की बात की जाती है तो क्या यहाँ पर प्लस लगाया जाता है? यहाँ मैं प्लस लगा दूँ तो कितना हो गया? देखो यहाँ इनिशियल और यहाँ फाइनल, ठीक है। यानी पहले कितनी थी? 8, और ये जोड़ा है, परसेंटेज में जोड़ा, तो 8 8 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। यानी अब हो जाती है 8 से बढ़कर 13 यूनिट। तो देखो 8 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता थी, 8 यूनिट की वैल्यू क्या थी? 160। यानी इसकी वैल्यू आपको पता है 160। तो ये इसका तो हमको ज्ञात करना है कि अब वह क्या हो जाएगी। तो ये देखो कितना गुना है, ये कितना गुना है? ये गुना है आपका 20 गुना, 20 गुना है। तो इसका भी 20 गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 260। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ये हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। यदि किसी संख्या में 90 घटाया जाए, 90 घटा रहे हैं, परसेंटेज में नहीं घटा रहे हैं ना, 90 घटा रहे हैं तो वह संख्या खुद का इतने परसेंट हो जाती है। यानी 62.5% का मतलब क्या होता है? देखो 62.5% का मतलब क्या होता है? 62.5% मैंने आप लोगों को बताया था पहले पार्ट में। या फिर इसे देखो, या तो इसे ऐसा कर दो कि 50 प्लस 12.5 ऐसा कर लो। तो 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। और 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। अब इनको चाहो तो जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 8। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + 1 यानी हो जाएगा 5/8। या आप डायरेक्ट भी इसे, यार मैंने बताया था 62.5% का मतलब होता है ये 50% मतलब 1/2, ये परसेंटेज में है। अब देखो वो हो जाती है, यहाँ ये इतने परसेंट घटाया या जोड़ा नहीं जा रहा। घटाया जाता तो यहाँ माइनस लगाते, जोड़ा जाता तो यहाँ प्लस लगाते, लेकिन ये हो जाती है तो क्या लिखेंगे? इनिशियल यानी प्रारंभिक, और ये फाइनल। यानी यहाँ जो नीचे वाली संख्या होती है वो इनिशियल, यानी 5 से बढ़कर वो हो गई आपकी 5, ठीक है। 5 से बढ़कर ये, यदि प्लस होता तो ये जोड़ता, लेकिन ये सिंपल दिया है। अब एक बात बताइए, रेशियो में ये संख्या कितनी बढ़ी है? रेशियो में ये संख्या बढ़ी है, सॉरी घटी है। रेशियो में संख्या घटकर हो गई है, कितना हुई? घटी है आपकी 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट ये घटी है। लेकिन एक्चुअल में ये जो नंबर है ये घटी किस लिए है? 90 घटाया गया है, तो ये 90 ही इस कारण है, 3 यूनिट के लिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू है 90। अब इसे कैंसिल कर दो तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 3 3 जा 9 यानी 30। अब देखो यदि ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? 8 यूनिट, 8 का गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 240। 8 यूनिट की वैल्यू 240। अब आप देखिए यहाँ तक सवाल हो गया है। अब देखो क्या है, यदि उसमें 16 सही 2/3 जोड़ा जाए, जोड़ा जाए मतलब प्लस, तो मैं इसे लिख देता हूँ 16 सही 2/3। इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। और जोड़ने की बात चल रही है, जोड़ने की बात के लिए मैं प्लस लगाऊंगा। ये कितनी हो गई है? 6 में कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो यहाँ मैं लिखूंगा इनिशियल और यहाँ लिखूंगा फाइनल। ये प्रारंभिक थी और ये वर्तमान है। प्रारंभिक मतलब 6, और ये 6 से 1 यूनिट बढ़ा है, मतलब 6 से बढ़कर कितना हो गया? 7। ये क्या है? प्रारंभिक हो, प्रारंभिक आपने पहले ही निकाल लिया है। प्रारंभिक 8 यूनिट की वैल्यू 240 निकाली, तो इसकी वैल्यू है 240। ये देखो कितना गुना है? 40 गुना दिख रहा है आपको, ये 40 गुना दिख रहा है। छः को 40, छः को 24 यानी 240। तो इसमें भी आप 40 यानी इसमें 40 का गुणा करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 280। 40 का गुणा कर दो, जब ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा।
यानी ये आपकी वैल्यू फाइनल वैल्यू हो गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए और अपने इसे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो आपका स्टडी ग्रुप है, जो आपके 5 बेस्ट फ्रेंड हैं जिनका आप वाकई में उनका हित चाहते हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। क्योंकि जब आप लोग अपनी स्टडी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि वो माहौल बनता है पढ़ाई का। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों के लिए आगे लेके आऊँगा, अगला टाइप जो है। तो हैव अ गुड डे।